Hello students, today our topic is data visualization, and in this lecture we are going to discuss about box plot, and we'll see how we can create a box plot in Python programming language. So let's start. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बॉक्स प्लॉट को, उसके बाद इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में वो ये है कि बॉक्स प्लॉट क्या है। बेसिकली बॉक्स प्लॉट को 5 नंबर समरी बोला जाता है, और 5 नंबर समरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है। ये है मिनिमम रेंज वैल्यू, मैक्सिमम रेंज वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं, चाहे वो लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, पाई चार्ट हो, उसमें सभी पर्टिकुलर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराते हैं, पर बॉक्स प्लॉट में ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 नंबर समरी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म 5 नंबर समरी, तो आपको आंसर लिख लेना बॉक्स प्लॉट, क्योंकि सिर्फ यही एक ग्राफ ऐसा है जो 5 डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, और कोई ग्राफ ऐसा नहीं है। तो इसमें हम मिनिमम रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रेंज वैल्यू निकाल सकते हैं, अपर क्वार्टर निकाल सकते हैं, लोअर क्वार्टर निकाल सकते हैं, और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे हम आगे। इसमें क्वार्टाइल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा सा पहले क्वार्टाइल और मीडियन को डिस्कस करेंगे। मिनिमम रेंज वैल्यू, मैक्सिमम रेंज वैल्यू मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। तो पर्टिकुलर एक डेटा सेट हमको दे रखा होगा, उसमें मिनिमम रेंज वैल्यू, मैक्सिमम रेंज वैल्यू पता चल जाएगी उसमें, अगर हम बॉक्स प्लॉट करते हैं तो। और लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम समझेंगे। और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको, और देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आता है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स प्लॉट है आपका, इस तरीके से दिखाई देगा आपको बॉक्स प्लॉट जब आप प्लॉट कर देंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। समझ लीजिए, देखिए कॉर्नर देखिए, सबसे पहले मिन और मैक्स दे रखी, तो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू पता चल जाएगा इसमें। फिर आपका लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, बॉक्स के जो एजेस होंगे वो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। और मीडियन एक लाइन होगी जो इस बॉक्स प्लॉट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये बॉक्स प्लॉट हो जाएगा। और इस बॉक्स को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलेंगे, IQR बोलेंगे इसको। तो लोअर क्वार्टाइल आपकी राइट हैंड साइड में Q1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में Q1 है, और अपर क्वार्टाइल राइट हैंड साइड में Q3 है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये प्लॉट होगा जब आपके पास एक डेटा सेट होगा और हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से प्लॉट करेंगे। आई थिंक अभी क्लियर हो गया हो, आगे देखते हैं। तो पहले क्वार्टाइल को समझ लेते हैं, क्वार्टाइल क्या होता है। A quartile divides a sorted data set into 4 equal parts so that each part represent 1/4 of the data set. तो हमारे पास एक डेटा सेट होगा, शॉर्टेड फॉर्म में होगा, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है क्वार्टाइल। और यहाँ पर जो एक पार्ट होगा वो 1/4 डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे लोअर क्वार्टाइल Q1 है, मीडियन है, अपर क्वार्टाइल Q3 है। तो लोअर क्वार्टाइल Q1 ये बताएगा कि कितना डेटा सेट की कितनी वैल्यू 25% से बिलो है, ओवरऑल डेटा की 25% से बिलो है। मीडियन ये बताएगा कि ओवरऑल डेटा सेट की कितनी वैल्यूज़ 50% से बिलो है। और अपर क्वार्टाइल Q3 ये बताएगा कि ओवरऑल डेटा सेट की जितनी वैल्यूज़ हैं वो 75% से कितनी बिलो है। तो यहाँ पर 3 क्वार्टाइल्स बनते हैं, लोअर क्वार्टाइल Q1, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए क्वार्टाइल डिवाइड्स ए शॉर्टेड डेटा शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए क्वार्टाइल के लिए। ठीक है, तो शॉर्टेड डेटा सेट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द डेटा सेट। अब बात करते हैं मीडियन की। सो मीडियन इज द मिडिल एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट। द मीडियन स्प्लिट द डेटा इंटू 2 इक्वल हाफ्स। तो मीडियन सिंपल है, आपको समझ में आ चुका होगा कि मीडियन मिडिल एलिमेंट, किसी डेटा सेट के मिडिल एलिमेंट को मीडियन बोलते हैं। और मीडियन डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं। तो ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स दे रखे हैं। तो इसमें जो मिडिल एलिमेंट होगा, आप कह सकते हैं कि 6 इज़ द मिडिल एलिमेंट, क्योंकि 6 के दोनों साइड में 5 एलिमेंट्स हैं, तो 6 इज़ द मिडिल एलिमेंट। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके अगर ऑड हैं और आपको मीडियन निकालना है, तो आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अगर n माने तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n+1/2। ठीक है, तो वो मिडिल एलिमेंट कहलाएगा। तो इसमें इस केस में n है आपका 11, तो 11+1 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हुआ 6। तो 6th एलिमेंट पर देखिए कौन सा, 6 पोजीशन पर देखिए कौन सा एलिमेंट आ रहा है। अब यहाँ 6 पोजीशन में जो एलिमेंट है वो 6 है।
तो हम कहेंगे 6 इज़ द मीडियन। ठीक है, नंबर कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये कोइंसिडेंस है कि हमने जो नंबर लिए हैं यहाँ पर 6 प्लेस पर नंबर ही 6 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लेस की बात करें, n+1 डिवाइड बाई 2 से हम प्लेस निकाल रहे हैं, उसकी लोकेशन पता कर रहे हैं कि किस लोकेशन पर वो एलिमेंट आएगा। और इससे पहले ये ध्यान रखिएगा, मीडियन निकालना है या क्वार्टर निकालना है, डेटा शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ है भी, तभी हम मीडियन निकाल पाएंगे और क्वार्टर भी तभी निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n को 11, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है। तो मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए हम लिखेंगे n+1 डिवाइड बाई 2। n हुआ आपका 11, तो 11+1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 12 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया कितना आपका, ये हो गया आपका 12 डिवाइड बाई 2 6। तो 6 जो निकल के आएगा वो पोजीशन निकल के आएगी या लोकेशन। 6 लोकेशन पर देखेंगे तो एलिमेंट है आपका 6, तो 6 इज़ द मीडियन। ये तो तब था जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑड थे, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इवन होंगे तो क्या करना है आपको, तो आपको ये करना है कि फॉर्मूला फिर से वही लगाइए, n+1 डिवाइड बाई 2। जैसे अभी इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो n+1 डिवाइड बाई 2 मीनिंग कितना हुआ, n+1 डिवाइड बाई 2 हो गया इसमें 10+1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 5.5। तो नीदर 5 नॉट 6, ना तो 5th एलिमेंट ना ही 6th एलिमेंट। जो वैल्यू जो आपने आपका निकल के आया n+1 डिवाइड बाई 2, लोकेशन निकल के आई है, अगर वो फ्रैक्शन में आती है तो 5.5 जैसे निकल के आ रही है, तो इसका मतलब 5th और 6th इन दोनों एलिमेंट का आपको मीन लेना है। तो इन दोनों एलिमेंट का मीन लेना है, तो 5th पोजीशन पर 5 और 6th पोजीशन पर 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे मीन निकालने के लिए। तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। 5.5 इस केस में मीन होगा। देखिए यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग में आप कुछ कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, ये निकल के आएगा, ये इम्प्लीमेंट होगा आपका जब आप बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर दोगे तो मीन वैल्यू शो होगी उसकी। हाँ, पता कर सकते हैं ग्राफ देख के, और चाहें तो कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक निकला है नहीं निकला। तो आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, किस तरीके से मीडियन निकाला जाता है, क्वार्टर निकाला जाता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो लिखा भी हुआ है, व्हेन देयर आर एन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स द मीडियन इज नॉट एन एलिमेंट इन द डेटा सेट, रेदर इट इज़ अ मीन ऑफ द 2 मिडिल एलिमेंट्स। तो इसको सिंप्लीफाई और किया गया है, इसे कहा गया कि जब आपके इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो मीडियन एक एलिमेंट नहीं होता, बल्कि जो 2 मिडिल एलिमेंट होते हैं उनका मीन होता है। ठीक है, तो एक मिडिल एलिमेंट तो होगा नहीं फिर इस केस में, फिर 2 मिडिल एलिमेंट होंगे, तो उन दोनों मिडिल एलिमेंट का आपका एवरेज या मीन आपका मीडियन कहलाएगा। आप देख सकते हैं 5 और 6, अगर ये 2 मिडिल एलिमेंट है तो दोनों ही साइड में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं 5 और 6 दोनों ही मिडिल एलिमेंट है। तो इसका जो मीन होगा 5 और 6 का एलिमेंट का मीन कितना हो जाएगा, 5 + 6 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 5.5। तो 5.5 मीडियन हो जाएगी। तो इस तरीके से मीडियन निकालते हैं। ये कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है बॉक्स प्लॉट के, आप देख सकते हैं। सबसे पहला बेसिक प्लॉट है, ठीक है, तो बाकी देख सकते हैं आप। सेकंड वन है नॉस प्लॉट, थर्ड है चेंज आउटलाइन पॉइंट सिंबल्स, आउटलायर पॉइंट सिंबल्स। आउटलायर जो आउटलायर पॉइंट्स हैं उनको सिंबल्स को चेंज कर दिया गया है। फोर्थ में देखेंगे तो आप डोंट शो आउटलायर पॉइंट्स, तो आउटलायर पॉइंट्स को शो नहीं कर रहा है फोर्थ वन में। फिफ्थ आपका हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं, और 6 में आपके वर्टिकल लेंथ को चेंज कर दिया गया। तो अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे जनरली हम जो प्लॉट करते हैं तो ये 4th नंबर पर जो है ये आपका प्लॉट होगा जब आप प्लॉट करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए फंक्शन क्या रिक्वायर्ड होगा। तो जो फंक्शन रिक्वायर्ड होगा उस फंक्शन का नेम ही है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अभी तक देखिए एग्ज़ाम में अपने जितने भी डेटा विजुलाइजेशन में जो भी आपने ग्राफ प्लॉट किए हैं उन सभी के फंक्शन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा सिंटैक्स के साथ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एग्ज़ाम में प्रोग्राम आने के चांसेस बहुत कम है, और जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन से या उसके जो आर्गूमेंट्स हैं उनसे, पैरामीटर वैल्यूज उनसे क्वेश्चन वहीं से बनेगा।
या हो सकता है कि कोई कोड दे रखा हो, उसके लिए आउटपुट जनरेट करने के लिए कहा जाए, या आउटपुट दे रखा हो उसके लिए कोड जनरेट करने के लिए कहा जाए। और ये भी हो सकता है उसमें भी आपके ऑप्शंस दे रखे हों। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जनरली बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई ग्राफ प्लॉट करना आता है, लाइन चार्ट और बार चार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सिंटैक्स को आपको अच्छी समझ है, डिफरेंट पैरामीटर्स जो है उसकी आपको बारे में नॉलेज अच्छी खासी है, और आप जानते हैं कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और आप उसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डेटा विजुलाइजेशन पढ़ा, चाहे आपने लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम है, या फिर आपका बॉक्स प्लॉट है, और कल हमने पाई चार्ट भी डिस्कस किया था, तो उनको एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है और किस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो बॉक्स प्लॉट ही, नेम ऑफ द फंक्शन इज़ ऑल्सो बॉक्स प्लॉट। तो फंक्शन का नाम ही यहाँ पर बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट से बॉक्स प्लॉट प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर। अब चूँकि ये मैटप्लॉटिव लाइब्रेरी का पार्ट है, तो हम लिखेंगे मैटप्लॉटिव पाई प्लॉट। पाई प्लॉट यहाँ इंटरफेस है मैटप्लॉटिव लाइब्रेरी का। तो फंक्शन नेम को एक्सेस करने के लिए हमको पहले लाइब्रेरी का नेम लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, फिर इंटरफेस लिखना पड़ेगा, फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीट सिंटैक्स इसका यूज़ करने का ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे मैटप्लॉटलिब, फिर डॉट पाई प्लॉट, फिर डॉट बॉक्स प्लॉट, और पैरेंथेसिस के अंदर आप इसमें फिर डिफरेंट पैरामीटर्स को मेंशन करेंगे। सबसे पहले आता है एक्स। एक्स क्या है? एक्स है वो डेटा सेट जो आपका एक ये कोई सीक्वेंस है, एरे, जिसके यहाँ पर आप बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। सेकंड है नॉच इज इक्वल टू नन दे रखा है, ठीक है। थर्ड मीन लाइन है, ये भी नन दे रखा है, इसकी वैल्यू शो मीन नन, शो बॉक्स नन। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब नॉच की वैल्यू क्या होती है आपकी? बूल है ये, इसकी ऑप्शनल है, फॉल्स होती है इसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, तो ट्रू या फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर हम ट्रू करते हैं, तो ये नॉस्ट बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करता है, अदरवाइज ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हम करके देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, और इसको आप नहीं देंगे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट क्रिएट नहीं करना चाहते आप, और नॉच बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना चाहते हैं, तो NOTCH इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। नॉच इज इक्वल टू ट्रू मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा। ऐसे ही एक लाइन है मीन लाइन, तो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू करेंगे तो ये आपका क्या काम करेगा? ये भी बुलियन वैल्यू है, इसकी दो ही ऑप्शन है, या तो आपका ट्रू या फॉल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू फॉल्स होती है। तो इसकी वैल्यू ट्रू है और शोमिन की वैल्यू ट्रू है, तो दैट विल ट्राई टू रेंडर द मीन एज अ लाइन स्पैनिंग द फुल विड्थ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जो मीन लाइन को दिखाएगी, इसमें शो करेगी। नेक्स्ट है शो मीन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है शो मीन की, ठीक है, ऑप्शनल है। ट्रू होगी तो मीन को शो करेगा, अर्थमेटिक मीन दिखाएगा। नेक्स्ट है शो बॉक्स। आप शो बॉक्स की वैल्यू शो बॉक्स की वैल्यू ट्रू होती है, इट मीन्स बॉक्स शो होगा। लेकिन अगर आप ये तो शो बॉक्स की वैल्यू ट्रू होती है। ट्रू मतलब है, यह है कि बॉक्स शो होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं बॉक्स शो ना हो, तो इसकी वैल्यू फॉल्स कर दीजिएगा। तो बुलियन वैल्यू है इसकी, या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं आप। तो ये सेंट्रल बॉक्स को शो करती है। तो शो बॉक्स की वैल्यू ट्रू है होती है, ऑप्शनल, इट मीन्स बॉक्स शो होता है। फॉल्स होने पर बॉक्स शो नहीं होगा। तो टू पैरामीटर्स और हैं, शो बॉक्स और शो मीन। दोनों शो बॉक्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, शो मीन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। शो बॉक्स अगर फॉल्स करेंगे तो बॉक्स शो नहीं होगा, और शो मीन इक्वल टू ट्रू करेंगे तो मीन शो होगा। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स थे जो हम बात कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को। चलिए एक प्रोग्राम करते हैं। ये एक सिंपल बॉक्स प्लॉट किया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए, और उससे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt। उसके बाद एक हमने लिस्ट ली है, लिस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 5, 20, 30, 45, 60, 80, 100, 140, 150, 200, 240, और एक बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया है हमने सिंपल। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? plt.boxplot, लिस्ट का नेम एज अ पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, ARY, और लास्ट में plt.show। तो एक वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा।
ठीक है, वर्टिकल याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्टिकल ही बॉक्स प्लॉट क्रिएट होता है। आप हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम बताएंगे आगे किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं तो आपको भी पता चले कि किस तरीके से आउटपुट जो आएगा। तो यही जो समय शो हो रहा है, पर एक बार फिर भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। चलिए देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्पाइडर ओपन करते हैं और यहाँ प्रोग्राम हमें अपना टाइप करना है। एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं यहाँ प्रोग्राम अपने। ओके, तो पहले जो एक प्रोग्राम ओपन है मैं यहीं ओवर ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक न्यू प्रोग्राम है, आप एक न्यू फाइल में जाके प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम ऑलरेडी है मेरे पास तो मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए एग्जीक्यूट करेंगे, एक मिनट। ओके, अब देखिए, ये देखिए ये आउटपुट आएगा आपका, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको। एक सिंपल बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। ठीक है, सिंपल बॉक्स प्लॉट जो 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन कौन सी? मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट था। अभी एक प्रोग्राम और करेंगे इसमें एग्जीक्यूट, इसमें थोड़ा सा चेंज और करते हैं और देखते हैं। एक और पैरामीटर है इसमें, नॉच इज इक्वल टू ट्रू अगर देंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, दिखाई दे रहा है। बस आप एक और पैरामीटर यूज़ कीजिए, नॉच इज इक्वल टू ट्रू मेंशन कर दीजिएगा तो देखिए प्लॉट इस तरीके से होगा, ये देख सकते हैं आप। बाकी वैल्यू सही सेम ही है, वैल्यू चेंज नहीं की हमने, बस एक पैरामीटर एक्स्ट्रा यूज़ किया है। ये देखिए ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो अभी जितनी भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताई गई उन सभी को यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो ये बता रहा था मैं आपको कि अगर आपको ग्राफ को वर्टिकल प्लॉट करना है तो वर्टिकल तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल ही प्लॉट होता है। और इसको अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना है तो एक पैरामीटर होता है VERT। ठीक है, VERT इज इक्वल टू ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इट मीन्स अगर हम दें ना दें, मेंशन करें ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉक्स प्लॉट वर्टिकल ही प्लॉट होगा, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू फॉल्स कर दें, VERT इज इक्वल टू फॉल्स कर दें, तो ये बॉक्स प्लॉट आपका हॉरिजॉन्टल प्लॉट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि कोई बॉक्स प्लॉट दे रखा होगा, आपसे कहा जाएगा इसको हॉरिजॉन्टल प्लॉट करने के लिए क्या आप यूज़ करोगे पैरामीटर। तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फिर वहाँ आपको मेंशन करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, VERT इज इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू होती है, तो चूँकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है तो ये वर्टिकल ही प्लॉट होता है। लेकिन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना चाहते हैं बॉक्स प्लॉट को, तो फिर हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना चाहते हैं तो VERT इज इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा हमको। तो पहले मैं VERT इज इक्वल टू ट्रू करके दिखाता हूँ, फिर फॉल्स करके भी दिखाते हैं, तो आप पता चल जाएगा आपको क्या डिफरेंस है दोनों में। ये देखिए VERT इज इक्वल टू ट्रू है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट सेकेंड, ओके, चलिए अभी ये ट्रू होने पर रिजल्ट है। अब इसकी वैल्यू मैं फॉल्स करता हूँ, अब देखिए क्या होता है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो गया। तो VERT ट्रू तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी वर्टिकल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू VERT की ट्रू होती है, इट मीन्स वर्टिकल ही प्लॉट होगा। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना चाहते हैं तो VERT इक्वल फॉल्स कर दीजिए, बॉक्स प्लॉट आपका हॉरिजॉन्टल प्लॉट होगा। अब एक प्रोग्राम और है, इस प्रोग्राम में हमने क्या काम किया है आप देख सकते हैं। हम एक ही
प्रोग्राम में डिफरेंट बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या क्या गया, सबसे पहली लाइन देखिए, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है, पाईप्लॉट उसका एक इंटरफेस है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक। एस पी एल टी नेम दे दिया, तो अब जहाँ कहीं भी हमको मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लिखना होगा हम वहाँ पी एल टी लिखेंगे। पहली बात, हमारा मकसद इस प्रोग्राम को करने का ये है कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक ही बार में डिफरेंट बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करना चाहते हैं, एक साथ मल्टीपल बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना चाहते हैं। तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देनी होंगी, सभी बॉक्स प्लॉट की ऑब्वियसली अलग अलग वैल्यू होंगी। तो हमने वैल्यू दे दी, देखिए पहले की वैल्यू दी वैल्यू 1, 82, 76, 24, 40, 67, 62, 75, 78, इस तरह की वैल्यू दे दी। लास्ट वैल्यू 52 है, ठीक है। सेकंड की वैल्यू दे दी वैल्यू 2, फिर वैल्यू 3, फिर वैल्यू 4, फिर इस तरीके से वैल्यू दे दी हमने, वैल्यू 1, 2, 3, 4 दे दी हमने। तो अभी इनको हमने क्या काम किया, एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दिया और लिस्ट का नाम दे दिया डेटा। तो हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। तो इन सभी वैल्यू के लिए, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 के लिए जब मैं डेटा को एज ए पैरामीटर पास करूँगा बॉक्स प्लॉट फंक्शन के अंदर, तो आप देखेंगे इन सभी वैल्यूज़ के लिए आपके बॉक्स प्लॉट प्लॉट होंगे। और बॉक्स प्लॉट जब प्लॉट होंगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वो इन्फॉर्मेशन में आपकी क्या होगा, उस इन्फॉर्मेशन में आपकी लोअर मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन, ये वैल्यू शो होंगी। तो हमने लिखा इसमें डेटा इज इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, इस तरीके से वैल्यू दे दी। और फिर इसके बाद फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन है बी एक्स पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा और नॉच इज इक्वल टू ट्रू। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं शो होगा क्योंकि नॉच की वैल्यू ट्रू है और पी एल टी डॉट शो है फिर इसमें, तो फाइनली शो हो जाएगा। देखिए, तो स्टूडेंट जब आप प्रोग्राम बनाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम बनाते समय आपको जितनी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उन सभी को उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके भी देखना है, प्रोग्राम को प्लॉट करना है। इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा और समझ में भी आएगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करने पर, उनकी वैल्यूज़ चेंज कर देने पर किस तरीके से इफेक्ट शो होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मकसद ये है कि आपको डिफरेंट 4 वैल्यूज़ दे दी गई हैं और इसके थ्रू हम एक बॉक्स प्लॉट प्लॉट करने जा रहे हैं और एक लिस्ट की फॉर्म में हमने वैल्यूज़ को पास कर दिया, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। बॉक्स प्लॉट प्लॉट होगा, ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट इसलिए प्लॉट नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने वैल्यू दे रखी है नॉच इज इक्वल टू ट्रू, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट नहीं होगा। लास्ट में शो किया है तो ये आपका ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा इसमें। तो अभी जैसे इसमें जो पैरामीटर्स हैं, वी ई आर टी हमने देखा, वी आर टी इक्वल टू ट्रू कर देने पर तो आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वर्टिकल बॉक्स प्लॉट प्लॉट होता है और फॉल्स कर देने पर आपका हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये भी देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है ये। तो कॉपी कर लेते हैं पहले इसको यहाँ पर और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये देखिए, ये एक मिनट मिस्टेक आई थी इसमें, ओके स्पेस दे रखा है पी एल टी डॉट शो से पहले और रिमूव करना पड़ेगा। इसके रिमूव होते ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैसेज भी लिखा हो रहा था, अब इस एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए नाउ सी द आउटपुट। तो अभी ये आउटपुट आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं 4 वैल्यूज़ थी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, तो सभी के लिए बॉक्स प्लॉट प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है। जैसी वैल्यू दिखी उसी के अकॉर्डिंग आपके उसी के अकॉर्डिंग आपके बॉक्स प्लॉट ही प्लॉट हो रहे हैं। तो ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बॉक्स प्लॉट प्लॉट हो चुका है। अभी प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा वीडियो था, अभी डेटा विजुलाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आप जानते हैं पिछली बार से अगर हम सिलेबस का कंपैरिजन करें तो काफ़ी टॉपिक्स को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज इस बार कर दिया गया सिलेबस में थोड़ा सा। और जो टॉपिक हैं
अब वो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। वो टॉपिक हैं आपके लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट। तो स्टूडेंट्स ये अभी 5 टाइप्स के आपके ग्राफ हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट और बॉक्स प्लॉट 6 हैं। तो ये 6 प्लॉट है, 6 टाइप के ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं, सीखने हैं डेटा विश्लेषण में सिलेबस में आपके। तो अभी टाइम बचा हुआ है तो एक टॉपिक और स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। डेटा फ्रेम का टॉपिक है ये। तो डेटा विजुलाइजेशन का तो कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, अभी CSV के बारे में है आपका ये। तो ये पांडास से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए CSV क्या है। आज हम इसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और कल इसको डिटेल में समझाएंगे कल की वीडियो में। तो CSV स्टैंड करती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के लिए। तो CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ओके, वेट अ सेकेंड। फुल फॉर्म है CSV की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अब ये होती क्या है ये समझ लीजिए। A CSV file is a simple type of plain text which uses a specific structure to arrange tabular data. And to represent a CSV file, it must be saved with .csv file extension. A CSV file opens into the Excel sheet and the rows and the columns and data defines the standard format. देखिए नीचे इसका फॉर्मेट दे रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये CSV फाइल है आपकी। CSV फाइल को CSV फाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। जैसे कॉलम्स के नेम हो गए SN, जो सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर नेम, फिर सिटी। तो SN कॉमा नेम कॉमा सिटी। फिर नेक्स्ट लाइन से न्यू रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो सीरियल नंबर है 1, नेम है अमन, सिटी है वाराणसी, लिखा आएगा 1 कॉमा अमन कॉमा वाराणसी। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए तो आपको आएगा 2 कॉमा विजय कॉमा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका एक CSV फाइल है। CSV फाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी वैल्यूज़ कॉमन से सेपरेटेड होती हैं और ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसका हम एक्सटेंशन जो होता है .csv होता है। तो .csv से अब जब आप एक नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे, सेव करेंगे तो एक CSV फाइल बन जाएगी। डिफ़ॉल्ट जो ओपन होती है एक्सेल में ओपन होती है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस इसको सपोर्ट करती हैं CSV फाइल को। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो अदर फाइल फॉर्मेट में डेटा जहाँ स्पेस ज़्यादा लेता है वहाँ CSV फाइल में बहुत कम डेटा स्पेस के अंदर हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहता है, इसलिए CSV फाइल को यूज़ किया जाता है पाइथन पांडास में भी। क्योंकि वहाँ भी हमें डेटा, पाइथन पांडास में अगर हमें डेटा क्रिएट करना है रो एंड कॉलम की फॉर्म में ऑब्वियसली डेटा क्रिएट होगा, तो CSV की फॉर्म से हम वहाँ डेटा को यूज़, CSV की फॉर्म से हम पांडास में डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो CSV की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ये एक प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती है जिसका एक्सटेंशन .csv होता है। कम स्टोरेज में ज़्यादा डेटा को हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इसे CSV फाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट CSV फाइल एक्सेल शीट में ओपन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अदर फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं लेकिन आप डिफ़ॉल्ट जो इसका ओपन होगी फाइल वो आपकी एक्सेल शीट में ओपन होगी। तो ये ध्यान रखिएगा CSV फाइल के बारे में। कल हम ये बताएंगे कल की वीडियो में कि किस तरीके से CSV फाइल को क्रिएट किया जाता है, डेटा को कैसे रीड किया जा सकता है, डेटा को कैसे राइट किया जा सकता है CSV फाइल में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, तो याद रखिएगा इसको। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम CSV को डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा बुक में से CSV के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।